अफीम की खेती होती थी, वहाँ से अफीम की खेती को उखाड़ा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला है? कल शाम के टाइम हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी जिसपे हमारी क्राइम ब्रांच ने काम किया कि यूनिवर्सिटी के राई के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अफीम के पौधे हैं। तो उसके ऊपर हमने विजिट किया तो हमारी टीम ने जाके देखा तो कुछ वहाँ पे जैसे फूल वगैरह की उसमें एक अफीम के पौधे जो उगाए जा रहे थे। ये अफीम के पौधे करीबन 400 पौधे थे और उनका वजन जब हमने किया तो 39 प्लस कुछ वेट आया कि तो उनको जो ना ये अफीम बनती है, इनसे अफीम और चूरा पोस्त ये बनता है। तो उसमें हमने एक अक्यूज को जो ना राउंड अप किया है और ये अक्यूज है संतलाल पुत्र श्री दयाराम। इसको अभी राउंड अप किया है। ये माली का काम करता था तो इसको भी पुलिस रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी और किसका हाथ है लगवाने में, कौन इसको लगवाता था, कौन इसको यूज करता था, ये बाद में आपको सारी बात बताएंगे। सर कितने सालों से ये कर रहे थे खेती और खास तौर पर किस प्रकार की जानकारी अब सामने आई है? देखो हम इसको खेती नहीं कह सकते, ये तो एक जो हमारी वैसे छोटे छोटे प्लांट उगा लेते हैं इस टाइप से उगा रखे थे और अलग अलग जगह उगा रखे थे। ये खेती का कोई पर्पज नहीं है, ये अलग अलग जगह उगा रखे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको पता नहीं था क्या? इसके बारे में जो ये अक्यूज अरेस्ट किया है अभी इससे पूछताछ होगी तो जो भी आगे खुलासा होगा वो आपको बता देंगे। सर जो अफीम की खेती वहाँ पर हो रही थी उसमें कट लगे हुए थे? हाँ उसके अंदर कट लगे हुए थे, प्रॉपर अफीम का पौधा है, ये बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। स्टूडेंट लेते होंगे अफीम जो कट लगे हुए हैं तो ये देखो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करके बाद में ही आपको बता पाएंगे। सर बीज का कुछ पता चला वो कौन लेके आया था, किसने उगाई यहाँ पर? ये अभी जो वहाँ पे जो माली था तो उसको अरेस्ट किया है, वो पुलिस रिमांड पे है। वो जो भी बताएगा तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी जिसका भी इसमें हाथ होगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो नशे के प्रति है हमारे डीजीपी साहब और सरकार पूरी सख्त हैं, इसको हम सबको अरेस्ट करेंगे। सर राय एजुकेशन सिटी को लेकर पहले भी कई बार इस प्रकार से नशे के मामले आ चुके हैं, एक स्टूडेंट ने भी मामला उठाया था। तो अब जो एक बार फिर इस प्रकार से नशे की जिस प्रकार से ये मिला है पूरा मामला, तो क्या स्टैंड पुलिस का रहने वाला है, क्या कार्रवाई जो है इसमें रहने वाली है? नशे के प्रति सरकार बार बार जागरूक कर रही है और हमने भी नशे के प्रति तकरीबन 200 गांव और कम से कम 100 वार्ड को बिल्कुल नशा मुक्त फ्री किया है। और हमारे डीजीपी साहब भी नशे के बारे में बहुत ही सख्त हैं। जो जहां भी नशा बिकता मिलता है वहां पे हम खुद जाके रेड करते हैं। मैं भी लगातार सोनीपत में कई जगह मैंने रेड की है, तो नशा जहां भी मिलता है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इसमें जिसका भी हाथ होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल आखिर तय तक हम जाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये इस प्रकार का मामला मिला है? हाँ अगर जो यूनिवर्सिटी का भी कोई किसी बड़े अधिकारी का भी किसी का भी हाथ हो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सर आसपास की कार्यालय से 400 मीटर दूरी पर यूनिवर्सिटी है तो इतनी देरी कैसे होगी पुलिस? तो देरी का कोई मैटर नहीं होता, ये तो आप लोग भी हो, आप लोग भी घूमते रहते हो वहाँ पे, तो ये तो आप लोगों की उसमें भी कमी रही होगी। सर जहाँ पे पुलिस कमिश्नर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है तो तुरंत कार्रवाई। सर जहाँ पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस है उसके एक देर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नशे के सौदागर घूमते हैं चारों तरफ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। खुले में शराब पीते हैं, कैफे खुले हैं, कैफे में बच्चे स्टूडेंट जो है अशोका के हो, वर्ल्ड के हो, एसआरएम के, वहाँ पर बैठ के शाम को दारू पार्टी होती है, रेव पार्टी, खुले में शराब चलती है। वो जो आप कैफे हाउसर जो इलीगल तरीके से बनाए हुए हैं वो अभी लास्ट वीक में जो ना वो सारे हटा दिए गए हैं और उन पे पूरी सख्ताई चलती है। अब कोई ऐसा नहीं देखने में मिलेगा। खेती कब से चल रही है जी? खेती कब से चल रही है, कुछ पता चला? ये खेती ये समझो ये 1.5-2 महीने का पौधा है ये। अब जो इसकी ग्रोथ है इतनी बड़ी ग्रोथ है, ये 3-3, 4-4 फुट के पौधे हैं। सर जैसे ही शाम होती है वैसे ही कॉलेजों के पास जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो खुले में नशा करते हुए दिखाई देते हैं, जो भी आसपास की बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। देखो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं। पुलिस भी जाती है वहाँ पे, कंटिन्यू हमारी वहाँ गाड़ी ERV भी खड़ी रहती है और जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई इस पे लगाम लगाइए। सर चौकी यूनिवर्सिटी में पुलिस जाएगी सर? हाँ बिल्कुल जाती है। इसमें जैसे कल हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो इन्फॉर्मेशन आई तो पूरा प्रशासन, मैं भी खुद गया था, हमारी मैडम भी गई हैं, तो सबने जाके वहाँ पे विजिट किया है। तो सर के कुलपति से रजिस्ट्रार से कोई बातचीत होगा सर? अभी नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने जो हमारी कानून प्रक्रिया है उसमें ही काम किया। उसको नष्ट कर दिया गया है सर, जो वहाँ पौधे मिले हैं उनको नष्ट किया गया है, क्या किया गया अभी? हाँ अभी अरेस्ट कर लिया, उसका पुलिस रिमांड। सर बिल्कुल चौकी के साथ में ठेके हैं, वहाँ पर बच्चे छात्र जो है नशा करते हुए दिखाई देते हैं। शाम जैसी ढलती है वैसे ही बच्चे जो हैं वो
चौकी के नजदीक ठेके हैं, वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि शाम को बच्चे जो है वो बिल्कुल नशा करते हुए दिखाई देंगे। देखो, जो इलीगल तरीके से कोई नशा करता है तो उस पर पुलिस बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करती है। कोई भी ऑफेंस होता तो उसमें पुलिस उनको राउंड अप भी करती है, उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है। पीछे भी राय यूनिवर्सिटी में 1-2 स्टूडेंटों के साथ मार पिटाई हुई थी, तो हमने जो ना रातों रात सभी बच्चों को राउंड अप भी किया है, उनको हवालात में भी भेजा है और उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। पुलिस इस बारे में बिल्कुल अवेयर है, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसको भी थोड़ा टाइट होना चाहिए इस मामले में? अब प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उससे बार बार रिटर्न में भी निवेदन किया गया है और जो स्टूडेंट इस तरह के इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको भी वहां से निकालने का आग्रह किया जाता है। सर, आपने बताया कि सोनीपत शहर के अंदर आपने रेड करके कई नशा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ समय पहले 16 जो नशा करने वाले लोग थे केवल उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन नशा बेचने वाला एक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वो जो नशा बेचने वाला था, एक लेडीज थी, उसको अरेस्ट किया गया है और वो जुडिशियल भी रही, 5-6 दिन जुडिशियल भी रही और वो फिर उसकी जमानत पे आ गई और कंटिन्यू वहाँ पे रेड करते हैं। कल भी मैंने वहाँ रेड की है। लेकिन शहर के जो पीक रखा गया, जैसे कि गंगा नाला हुआ, हुडा पार्क हुआ, दिल्ली कैंप हुआ या फिर जो इंडियन कॉलोनी है, इन जगह मोस्टली नशा दिखाया था, उसमें कार्रवाई किया गया। हाँ, जो गंदा नाला जो आप बता रहे हो, गंदा नाला और जो हुडा सिटी सेंटर है, वहाँ पे मैं पर्सनली शाम को देखता हूँ और वहाँ पे हमारी SHO मोबाइल और ERV भी बिल्कुल कंटिन्यू हमारे संज्ञान में आया था। उसके बाद कंटिन्यू हमारा अभियान चल रहा है। करीब 2 महीने का पौधा है, तो क्या अभी तक कोई सूचना अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाएगी? 2 महीने पौधे नहीं, जब इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई कर दी। दरअसल ये पौधा जब बड़ा होता था तो ही पता लगता है कि भाई ये अफीम का पौधा है या किस चीज का पौधा है, क्योंकि उससे वो डोडा आता है, वो डोडे से वेरीफाई हुआ कि भाई ये अफीम का ही पौधा है। ठीक है सर। तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई तो पुलिस ने तुरंत रेड करके कार्रवाई कर दी। ठीक है सर। नहीं हो भाई, पीछे न कर ले भाई। एक मिनट प्लीज। तारीख को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई भाई, पीछे उस पे कंप्लेंट प्राप्त हुई, उसके ऊपर 85 नंबर मुकदमा हमने दर्ज किया था। सो वो कंप्लेंट एक रेप का मामला था। सो उस पे जांच होते हुए कल हमने जांच के दौरान 4 अक्यूज्ड था नेम्ड, एक भविष्य, एक अंकित, विक्की और वजीर। सो उन चारों से अच्छे से पूछताछ करके वो वेरीफाई करके उनको हमने अरेस्ट किया था। आज उनको जुडिशियल जज के सामने पेश करने के लिए लेके जाया था। सो कितना दिन का रिमांड मिलेगा वो अभी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारा पास नहीं है। सो उसके आगे उसका कार्रवाई होगा। पूरा मामला क्या था मैम बेसिकली, और क्या पूछताछ में सामने आया? सो यही पूरा मामला ये था। सो उन्होंने कोई फ्रेंड के तौर पर था, सो पार्टी करने के लिए ऐसे निकल गया था। सो उनके साथ उनका कोई और रिलेटिव 2 और जुड़ा गया था। सो उन्होंने तब पार्टी किया, उन्होंने गलत एडवांटेज लिया और लड़की के साथ गलत काम किया, यही आरोप है। इसके ऊपर ये करने में तो 3 का इन्वॉल्वमेंट था और एक और है वजीर नाम का, वो तो बाद में इनके साथ वो ज्वाइन किया। सो इसको वो छुपाने में वो ना पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और एक ये भी सामने आया, उसके पास ये वेपन था और उनको गाड़ी से दिखाया। ये बात हमको वेपन वाली बात उनका बरामद थी और सब अभी रिमांड के दौरान वो कराए। गैंगरेप है या रेप है या महिला है या कैसे उसको लेकर किसी या को पढ़ने वाली है या काम काजी महिला है? नहीं, वो महिला है, काम करने वाले महिला। ये गैंगरेप है या रेप है? नहीं, ये गैंगरेप का ही बच्चा है। हाँ जी। कोई झूठ बोल कर लाया गया था महिला को झूठ बोल कर लाया गया था? नहीं, वो झूठ बोलने का नहीं है, उसमें एक तो उसका दोस्त था। सो उसका वो विश्वास में वो उसके साथ आया था, उन्होंने मिला था ऐसे कोई जगह पे। सो उसके बाद उनके साथ वो गलत एडवांटेज लिया गया था। मैम, गाड़ी में गई या होटल में गई? नहीं, होटल में नहीं था, एक खेत टाइप का जगह पे लेके गया था। खेत टाइप? हाँ जी। ये पिस्तौल के बल पर किया, जो कह रहे कि हथियार भी इनके पास था? हाँ, एक हथियार था। वो 4th बंदे एक ज्वाइन किया था ये सब घटना के बाद, उनके तरफ से वो लेके गया था। मतलब आगे कैसे इसको हैंडल करना, उस चीज़ के लिए वो बंदे के पास उन्होंने फ़ोन मिलाया, उसको बुलाया, वो भी ज्वाइन हुआ, वो बंदे के पास था। वो लड़की को तो नहीं दिखाया, बट तब लड़की को वापस उनके परिवार का, उनका दोस्त के हैंड ओवर किया, उस टाइम गाड़ी को पीछे किया और पिस्टल दिखाया, ये आरोप है। तो ये रिमांड पे है मेरे पे। किसी को ना बताने की धमकी दी? मैरिड है अनमैरिड है? नहीं, अनमैरिड। हाँ। फिर में दोस्त कौन था मैम उसका? चारों में दोस्त कौन था? भविष्य। राइट मैम, थैंक यू। जी।
सोनीपत के अंदर अभी तक मार्च तक 20 मर्डर हुए हैं, जो कि सभी ट्रेस हैं, सभी अक्यूज राउंड अप हैं। और जितनी जैसे व्हीकल थेफ्ट है, तो लास्ट ईयर से हमारा मतलब अच्छा अचीवमेंट है। और जो एनडीपीएस के बारे में जो बता रहे हैं, एनडीपीएस में भी हम जो ना पूरे हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी है हमारी। और फरवरी माह में डीजीपी साहब की तरफ से एक पीओ पकड़ने का, जो उद्घोषित अपराधी उनका पकड़ने का एक पखवाड़ा चला हुआ था, जिसमें हमने हरियाणा में सबसे ज़्यादा हमने उद्घोषित अपराधियों को राउंड अप किया है। और बाकी जो भी क्राइम होता है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है और है, तो बिल्कुल हमारे ट्रेस हैं, सारे अक्यूज हवालात के अंदर है। जो एक्सटॉर्शन कॉल है, एक्सटॉर्शन कॉल में भी हमने अच्छा काम किया है। 4-5 ऐसे केस थे जो बिल्कुल बाहर बैठे हुए फिरौती मांग रहे थे, लेकिन हमने उनको यहाँ पे राउंड अप भी किया है। हमारे साथ मुठभेड़ भी हुई है उनकी, और मुठभेड़ में 1-2 को इंजर्ड भी हुए हैं, गोलियां भी लगी हैं, और जो आज वो सलाखों के पीछे। सर, क्या किसी आपने कहा कि सभी राउंड अप है। वीर ढाबा पर जो मर्डर हुआ था उसमें पंपू गैंग का राकेश पंपू और राहुल बुरी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राउंड अप है? ऐसे उसके अंदर बिल्कुल खुलासा हो चुका है। उसके अंदर 3 अक्यूज हैं, वो अरेस्ट हैं, 2 अक्यूज अभी भागे हुए हैं, और उनके ऊपर पुलिस हमारी लगातार 5 टीमें बनी हुई है, लगातार काम कर रही है। सर, गोली मारने वाला तो अभी एक भी गिरफ्तार नहीं है। राहुल बुरी ने का नाम आया था, या गोली मारने वाले भी अरेस्ट हैं, जिन वेपन प्रोवाइड कराया वो भी अरेस्ट है। और जो आपने बताया हार्डकोर क्रिमिनल है, वो उनका आपसी रंजिश थी, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। जल्दी उसको भी हम राउंड अप कर लेंगे। हमारी 4-5 टीमें दिन रात काम कर रही है। वन सत्याकांड हुआ था प्रगति नगर में, कुलदीप अभी बाहर है, 2 उसके अंदर अरेस्ट हैं, और कुलदीप बाहर है। कुलदीप अभी वो पहले उसकी हिस्ट्री थी, वो क्रिमिनल थी, और उसको भी जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। सर, शहर में ब्लैक फिल्म की गाड़ियाँ, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ बहुत घूम रही है, जिस पर टेम्परेरी नंबर है काफी लंबे समय से। देखो, ट्रैफिक के बारे में बिल्कुल पुलिस अवेयर है। जो जैसे आपको मिलती थी बुलेट गाड़ियां, 2 बुलेट पटाखे, अब आप देख रहे होगे शहर के अंदर एक भी बुलेट गाड़ी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पटाखे हों। तकरीबन मैक्सिमम हमने उनको इम्पाउंड किया है। और जो ब्लैक फिल्म है उनके ऊपर भी हमारा अभियान है। लाइन ड्राइव है, उसके ऊपर भी बहुत सख्त अभियान है। सर, बहुत सी गाड़ियों में जो है पुलिस की टोपी दिखाई देते हैं, तो उससे आदमी घबरा जाता है कि ये एक्चुअल में पुलिस वाले या नहीं है। सर, इसके बारे में? नहीं, पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस आप लोगों की साथी है। सर, पुलिस की टोपी का गलत प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में रखा जाता है ताकि चालान ना हो, और सामने इस प्रकार से गुमराह किया जाता है ताकि पुलिस कई बार ना रोके उसको। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई रहती है, क्या किस प्रकार आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनको? देखो, जो कई गाड़ियों के ऊपर पीछे पुलिस लिखवा लेते हैं या और कुछ लिखवा लेते हैं और आगे कैप रख लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करती है, एक्शन होता है, उनका गाड़ी इंपाउंड होती है, और उनके जो घर वाले हैं उनको भी बताया जाता है कि भैया ये आपने ऐसे किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, डेली लूटपाट और चोरी की घटनाएं जो सर वो बढ़ रही हैं। पुलिस वाले खुद बगैर हेलमेट के चलते हैं, तो इतने कितने पुलिस वालों के चालान किया जिन्होंने बगैर हेलमेट के बाइक चलाई है? नहीं, पुलिस वाले हेलमेट वाले बगैर चालान को मिलता तो है नहीं, अगर मिलेगा तो चालान होगा उसका। कानून तो पुलिस को के बराबर है। अभी पुलिस वाले भी जो ना हमने 2-3 अंदर दिए हैं, जो गलत काम करते हैं उनको बख्शेगा थोड़ा पुलिस। सर, हर रोज लूटपाट और चोरी की घटनाएं बढ़ रही है सर, इनको लेकर क्या कुछ आगे अभी होने वाला है? अभी जो ना RWA की मीटिंग ली है, तो लोगों का सहयोग भी हमने मिला है, तो अभी कर रहे हैं उसमें भी पेट्रोलिंग बढ़ाई है। तमाम अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, क्या किसी विशेष अभियान के तहत इसको पकड़ा जा रहा है? तो कौन सा अभियान? ये अभियान डीजीपी साहब की तरफ से चलते रहते हैं, और सीपी मैम भी हमारी इन बारे में बहुत अवेयर है कि क्राइम होते ही जो भी क्राइम हो गया या मतलब लोगों में दहशत फैला रहे हैं उनको तुरंत राउंड अप किया जाए। फोन पर लोगों को धमकियां देने के मामले में सर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे गोहाना में कई जगह पे सिक्योरिटी लगाई गई, जो भी इस तरह की जो एक्सटॉर्शन कॉल हैं, और पीछे भी एक मिठाई वाले को कॉल आई थी, तो आप लोगों ने भी उसमें VC भी हमने की थी, तो वो तुरंत जो ना वो हमने राउंड अप कर लिए थे। 3 अक्यूज थे, और पुलिस के साथ उसमें मुठभेड़ भी हुई थी, उसमें एक इंजर्ड भी है एक अक्यूज, जो कि आज जेल के पीछे है। और ये जो गोहाना की जो बात बताई है, गोहाना में भी 2-4 एक्सटॉर्शन कॉल थी, उसमें हमने राउंड अप करे हैं। कोई ऐसा कुछ दहशत का कोई माहौल तो है नहीं। ठीक है सर।